सो हे गाइस, मैं लाइव आने की कोशिश कर रही थी। मतलब मैं लाइव वीडियो बना रही थी, पर कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा था और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया उस वीडियो को। एक्चुअली कोई आएगा ही नहीं लाइव में, तो फिर मैं क्या वीडियो बनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रही हूँ लाइव बाद में कर लूँगी। अभी सबसे पहले मैं नॉर्मल वीडियो पे फोकस करती हूँ और आपको ब्लाउज कटिंग सिखाती हूँ। लाइव के लिए मुझे फिर से सोचना पड़ेगा, कोई आए। अगर लाइव में अगर आप ज्वाइन करोगे तो ही मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, नहीं तो फिर मैं ऐसे बड़बड़ करती जाऊँगी अकेली और फिर वो लाइव का मज़ा नहीं आएगा, वो लगेगा नॉर्मल वीडियो ही मैं बना रही हूँ। तो इसीलिए मैं लाइव वीडियो बाद में बनाऊँगी, वो आपसे मैं शेयर करूँगी कि मैं कभी लाइव करूँगी, तो मैं आपसे शेयर करूँगी बाद में। अभी सोचती हूँ, बट अभी मैं लाइव नहीं आऊँगी, तो जब आऊँगी तो मैं आपसे पहले ही बता दूँगी आपको कि मैं कभी आने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं आपको ब्लाउज़ कटिंग दिखाऊंगी, और ये पैटर्न वाला ब्लाउज़ है, इसीलिए मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी। और मैं पैटर्न वाले पे मैं कैसे मतलब मेजरमेंट लेती हूँ, क्योंकि हर पैटर्न पे डिफरेंस होता है मेजरमेंट का। अगर आपका ब्रॉड नेक होता है या फिर स्मॉल नेक होता है, तो ब्रॉड नेक के लिए आपको शोल्डर अलग लेना पड़ता है। कभी कभी आपका पैटर्न ऐसा होता है कि आपको हाइट में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें मैं कैसा पैटर्न बनाऊंगी और उस हिसाब से मैं इसका मेजरमेंट कैसा लूँगी, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको कटिंग बताऊँगी कि मेजरमेंट के हिसाब से मैं कैसे कटिंग करूँगी। उसके बाद इसमें मैं आपको कटिंग ही दिखाऊँगी। फिर स्टिचिंग का वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी, वो शायद आपको बाद में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप कटिंग देख लीजिए। तो ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते हुए मैं आपको कटिंग दिखा दूँगी। सबसे पहले आप ब्लाउज़ पीस देख लो, कैसा है ब्लाउज़ पीस। तो ये है ब्लाउज़ पीस, ये देखिए। आपको नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि लाइट है पीछे की तरफ और मैं वीडियो निकालती हूँ सामने की तरफ इस तरफ, तो अच्छे से नहीं दिखता है। फिर भी मैं ब्राइटनेस बढ़ा के वीडियो निकालती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये ब्लाउज़ पीस है ग्रीन कलर का, तो मैं इस ब्लाउज़ पे डिज़ाइन बनाऊँगी। तो इस एक्चुअली क्या है, साड़ी का ब्लाउज़ होता है तो हम उस पर साड़ी के फैब्रिक से कॉन्ट्रास्ट में डिज़ाइन कर देते हैं कभी कभी, कि चलो साड़ी का फैब्रिक अलग है, पैटर्न वाला है, और ब्लाउज़ का फैब्रिक का कलर अलग है, तो दोनों ऑपोजिट कलर्स में हम लोग कुछ भी कॉम्बिनेशन करके पैटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन ये किसी साड़ी का ब्लाउज़ नहीं है, ये नॉर्मल ब्लाउज़ पीस है। मतलब ऐसे ही जो हम मीटर में कटवा के लेके आते हैं, ब्लाउज़ पीस खरीद के लेके आते हैं, वो ब्लाउज़ पीस है। तो इस ब्लाउज़ पीस पे हमें क्या कॉन्ट्रास्ट में करना चाहिए जो सब पे मैच हो, तो उस हिसाब से और इसका पैटर्न भी ऐसा है ना, तो इस पर दूसरा मैं कोई भी कलर डालूँ तो मैच हो नहीं रहा है, और फिर इस पर मतलब अजीब सा ही लग रहा है, क्योंकि ये पूरा वर्क टाइप में है पैटर्न, मतलब पूरा ही गोल्डन में वर्क है, ये फ्लावर्स बने हुए हैं इसमें। तो मैं देखती हूँ इस पर क्या पैटर्न बना सकती हूँ। मेरे हिसाब से इस पर लेस से ही मैं वर्क करूँगी। तो चलिए मैं कटिंग दिखाती हूँ, तो कटिंग देख लीजिए आप मेरे ब्लाउज़ की। तो सबसे पहले मेजरमेंट देख लीजिए, ये है मेजरमेंट। इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो मेजरमेंट आपने देख लिया है। अगर आप चाहें तो इसे आप अपने मतलब नोट कर लीजिए या फिर किसी बुक पर लिख लीजिए पेपर पर, ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो। जिसका 34 साइज़ का चेस्ट है उसको ये फिटिंग बराबर आएगा, मतलब अगर आप इस मेजरमेंट से कट करोगे तो आपको बराबर फिटिंग आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे चेस्ट लेना है। मैंने यहाँ पे चेस्ट लिया है 10 है हमारा, मतलब जो रेडी होने के बाद चेस्ट होता है वो 10 है चेस्ट का मेजरमेंट। तो उस पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा डालना है। तो मैंने यहाँ पे 10 प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा डाला है स्टिचिंग के लिए। तो 10 प्लस 1.5 इंच हो गया 11.5 इंच। तो 11.5 इंच का यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे चेस्ट लेना है अस्तर के फैब्रिक को फोल्ड करके। फोल्ड करने के बाद चेस्ट लेने के बाद उस मार्किंग पे फोल्ड करना है हमें, ताकि मतलब चेस्ट का मेजरमेंट बराबर रहे। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है। फिर फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, ताकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं स्ट्रेट कट कर दूँ, क्योंकि ऊपर नीचे रहता है फैब्रिक। तो सबसे पहले यहाँ पे स्केल से ड्रॉ करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, स्ट्रेट कट कर लेना है फैब्रिक। इसके बाद मुझे लेना है हाइट। तो
अभी मैं यहाँ पे बैक पार्ट का हाइट लूँगी और 4 टक्स वाले ब्लाउज़ में बैक पार्ट में मैं हाइट में कोई भी ज़्यादा इंच नहीं बढ़ाती हूँ। जो आपका हाइट है उतना ही रखती हूँ, इसमें और स्टिचिंग का एक्स्ट्रा मैं बढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि पहनने के बाद ये बराबर आता है। तो 14 इंच का हाइट है, मैंने सिर्फ 14 इंच ही लिया है। इसमें बिल्कुल भी हाइट नहीं बढ़ाना है, इसे इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करना है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो हमारा बैक पार्ट नीचे चला गया है फोल्ड करके। अब इस अच्छी तरह से फोल्ड करना है और नीचे की तरफ नीचे उठाकर भी देखना है कि फैब्रिक ऊपर नीचे ना हुआ हो। तो फोल्ड मतलब ऊपर कर देना है और इस तरह से देखना है नीचे का फैब्रिक भी दोनों बराबर है क्या। इस तरह से फोल्ड कर लेना है अच्छे से। तो नीचे हमारा बैक पार्ट पड़ा है। अब हम ऊपर के मतलब ऊपर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट है, फ्रंट पार्ट में अभी 14 इंच हमारा हाइट है, तो हाइट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे। तो फ्रंट पार्ट में मुझे इसमें बढ़ाना है। फ्रंट पार्ट में मैंने 14 में प्लस 1.5 इंच ऐड किया है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है और फिर यहाँ पे क्रॉस पट्टी रखूँगी फोल्डिंग वाले हिस्से में 3.5 इंच और ओपन वाले हिस्से में 3.25 इंच। तो इस तरह से करके स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है थोड़ा, फिर 3 इंच का गैप रखना है और यहाँ से हमें क्रॉस लेना है। इस तरह से ये क्रॉस पट्टी हो गया। अब शोल्डर मैंने यहाँ पे 5.25 इंच रखा है, क्योंकि हमारा जो शोल्डर होता है उसका मेजरमेंट आप लेना। 34 जिनका चेस्ट रहता है ज़्यादातर शोल्डर उनका 14.5 या 15 इतना ही रहता है। तो मेरा 14.5 है शोल्डर। उस हिसाब से अगर 14.5 का मैं आधा करूँ डिवाइड बाई 2 तो मेरा होगा शोल्डर 7 होगा, मतलब 7.25 होगा। तो 7.25 में से मुझे 2 इंच माइनस करना है, क्योंकि 5.25 लिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो नेक होने वाला है बैक नेक, फ्रंट नेक का आप छोड़ दो, फ्रंट नेक आपका थोड़ा बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने फ्रंट नेक 6 इंच का लिया है लेंथ और विड्थ लिया है 2.25 इंच का। तो नेक विड्थ है। तो यहाँ से मैं टक्स लूँगी। मैं आपको शोल्डर के बारे में बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये पूरा मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ से मैंने 2 इंच का टक्स लिया है और गैप में मैंने रखा है 4 इंच के गैप में 2 इंच का टक्स लिया है। फिर यहाँ पे 1.5 इंच का गैप रखना है और फिर से यहाँ पे इस तरह से लाइन देना है और यहाँ पे क्रॉस में देना है। ओपन वाले हिस्से के साइड में हमें थोड़ा सा क्रॉस रखना है और एक टक्स डालना है 1 इंच के गैप करके क्रॉस में डालना है, वो है आर्म होल की तरफ हमें क्रॉस करना है। तो अब हमें ये फर्स्ट वाला कटिंग करना है, जिससे हमारा बैक पार्ट अलग हो जाएगा। तो इसलिए फ़र्स्ट वाला आर्म होल कट किया है। तो फर्स्ट वाला आर्म होल कट किया है। अब मुझे बैक पार्ट को अलग करना है, तो उसके लिए मुझे बीच में से अपना ये कैंची को चलाना है और इस तरह से बैक पार्ट अलग कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इसे मैं अच्छे से पहले साइड से देख लूँगी, जो कपड़ा बड़ा छोटा है सब सेम काट कर इसे रख दूँगी साइड में। अब मैं फ्रंट वाले की कट करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले आर्म होल कट करना है। फ्रंट का आर्म होल 1/2 इंच बड़ा होता है, तो इस तरह से 1/2 इंच ज़्यादा। तो अब हम क्रॉस पट्टी कट करेंगे और इस तरह से कट करने के बाद मैं ब्लाउज़ पीस के ऊपर, तो शोल्डर मैंने इसलिए इसमें 5.25 रखा है क्योंकि मेरा नेक है 9.5 इंच। जब नेक ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, मतलब अगर आपका 6 के ऊपर चला जाता है तो उस हिसाब से आपका शोल्डर ये होता है। आपका जो शोल्डर है, अगर आपका शोल्डर है 14 इंच, तो आप 3-4-5 इंच तक का नेक रखोगे तो उसमें 14 इंच ही रखोगे जितना आपका शोल्डर है, 14 इंच। जैसे ही आपका पीछे का नेक 6 इंच हो जाता है, तो फिर जब आप ब्लाउज़ पहनोगे तो आपका शोल्डर थोड़ा फैल जाएगा, क्योंकि नेक बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो ब्लाउज़ भी फैल जाता है। उस अकॉर्डिंग आपका शोल्डर भी धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ताकि फैलने के बाद आपका शोल्डर नीचे ना आ जाए। इसलिए मैंने उस तरह से छोटा रखा है। तो जब आप कॉलर वाला बनाते हो, तो जैसे कि मैंने बता दिया, ब्रॉड नेक में 34 इंच में मैं
5.25 इंच का ही शोल्डर लेती हूँ। लेकिन जब मैं कॉलर वाले ब्लाउज़ बनाती हूँ या फिर बोट नेक के ब्लाउज़ बनाती हूँ, बैक से बोट नेक रहता है, तो फिर मैं उसमें और 2 इंच ऐड कर देती हूँ। तो 7.25 इंच या फिर 7.5 इंच का लेती हूँ, तो तब हमारा नॉर्मल शोल्डर लगता है। उस हिसाब से अगर आपका मिडल का नेक हो, 6, 7, 8 इंच का नेक हो, तो फिर उसमें खाली 1 इंच बढ़ाती हूँ। जैसे 5.25 में खाली 1 इंच बढ़ाया, तो उस हिसाब से हमारा शोल्डर फैलता है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे पिन इसलिए लगाया है क्योंकि अगर कपड़ा मतलब थोड़ा सा सीज़र उसमें अटक रहा था, इसलिए मैंने पिन लगा दिया है ताकि वो कपड़ा सरके नहीं। आप चाहो तो इस तरह से पिन लगा सकते हो कटिंग करते वक्त अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो। और ऐसे कपड़े में तो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो जॉर्जेट के ऑर्गेन्जा के फैब्रिक होते हैं वो सब सरकते हैं, तो पिन लगा कर भी कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तीनों कटिंग बता दी है। स्लीव्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी जब स्लीव्स का डिज़ाइन बताऊँगी।